अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद जेएस लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक का सेकंड यूनिट है जिसका नेम है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, जो वंस मोर टू द लेक के टाइटल से है। उसको हम देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि एल्विन ब्रूक्स वाइट ने लिखा है। ये चैप्टर, ये ऐसे बहुत अच्छा लिखा है, बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं ये, और ये ई.बी. वाइट के नेम से भी जाने जाते हैं। ये जो ऐसे है जो ई.बी. वाइट ने लिखा है, ये कंप्लीट ऐसे नहीं है, बल्कि उसमें से कंप्लीट ऐसे का कुछ पार्ट जो है वो कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है और वो आपके कोर्स में शामिल किया गया है। यही वजह है कि पूरी इन्फॉर्मेशन इस ऐसे में आपको नहीं दी गई, और जो एंड में, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इस तरह से फॉर्म किए गए हैं कि जो पूरे ऐसे से रिलेटेड हैं। तो जाहिर सी बात है, अब पूरी इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं टेक्स्ट में, तो क्वेश्चंस के आंसर्स हमें जितना टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया उसमें से ही आंसर्स निकाल कर लिखने थे। बहरहाल, अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जा रहे हैं, ये बात अपने जहन में आप रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज़ द राइटर टेक अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक। राइटर इस ख़ास झील पर ही क्यों जाते थे अपनी वेकेशंस पर, अपनी छुट्टियों पर। एक्चुअली राइटर के फादर जो थे 1904 से एक कैंप रेंट पर लिया करते थे एक लेक में, झील में, जो कि मेन में थी, और वो वहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते थे और पूरा अगस्त का मंथ वहाँ पर वो सेलिब्रेट करते थे। राइटर की फैमिली वहाँ पर जाया करती थी समर आफ्टर समर, हर गर्मी के मौसम में, अगस्त में, हमेशा 1 अगस्त को वहाँ जाते थे। वो ये सोचते थे कि दुनिया में उस लेक से ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई नहीं थी, जो कि मेन में थी। मेन जगह का नाम है। ये विज़िट उनको रिमाइंड करवाता है राइटर के जो पास्ट एडवेंचर्स को। यही वजह थी जिसकी वजह से वो इस पर्टिकुलर लेक पर जाया करते थे। सेकंड क्वेश्चन है कि वो कौन सी कीज़ थी जिन जो जो कंसर्न करती हैं राइटर को, कि जिसकी वजह से राइटर ने ये टेक्स्ट लिखा। तो बहुत सारी कीज़ थी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से राइटर ने ये टेक्स्ट लिखा। सबसे पहले तो ग्रेटनेस ऑफ नेचर ने इंस्पायर किया राइटर को, और उनके जो ख़यालात थे जब वो कंपेयर करते हैं अपने प्रेजेंट टाइम को अपने पास्ट के टाइम से, जिसका इजहार उन्होंने किया। फिर उसके बाद फादर एंड सन रिलेशनशिप है जिसने उनको इंस्पायर किया, क्योंकि राइटर अपने माजी में अपने वालिद के साथ यहाँ आते थे, और अब जो है वो अपने बेटे के साथ आते हैं। उनकी जो पावरफुल मेमोरीज़ जो हैं लव की, पास्ट मेमोरीज़ की, जिसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, मतलब माजी की यादें आप कह सकते हैं, उसने उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइफ जो है वो और इनएविटेबिलिटी ऑफ मोर्टेलिटी जो है, डेथ, मतलब इनएविटेबिलिटी और मोर्टेलिटी का मतलब कि मौत पर हक है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मौत, इनएविटेबिलिटी का मतलब जो नागुज़ीर चीज़ हो, जिसको टाला ना जाए। मौत को आप टाला नहीं जा सकता, मौत में तरमीम नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। मौत जब आनी होती है तो आती है। और इसका भी तज़किरा था, ठीक है, जिसका जिन कीज़ ने राइटर को कंसर्न किया कि राइटर ने ये टेक्स्ट लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ हैज़ द लेक चेंज्ड सिंस ही वाज अ बॉय। जब राइटर अपने बाप के साथ यहाँ पर, अपने वालिद के साथ यहाँ पर आते थे, लड़के थे, उसके बाद अब जब वो अपने बेटे के साथ आते हैं तो लेक कैसे चेंज हो गई, क्या क्या तब्दीलियाँ आईं। ए.बी. वाइट जो है वो लिखते हैं कुछ स्पेसिफिक चेंजेस के बारे में। अब ये चेंजेस भी बहुत सारे थे जो पूरे ऐसे में लिखे हुए थे, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ वो पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके इस ऐसे में दिए गए हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स इसमें नहीं लिखे। कुछ 3 स्पेसिफिक चेंजेस मैंने लिखे हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए थे जब राइटर लड़के थे। सबसे पहले तो वो रोड जिसमें जो है वो घोड़ा गाड़ियाँ चलती थीं, घोड़े जो है वो मतलब बग्गी टाइप की गाड़ियाँ थीं, उसको वो चलाते थे, वो जो है वो तब्दील हो गया, क्योंकि वो जो हॉर्सेस वैगन्स जो थी और जो व्हीकल्स थे हैज़ बीन टार्ड, वो रोड जो था वो टार्ड हो गया अब, ठीक है। वो अब सख्त हो गया है, पहले इतना सख्त नहीं था, क्योंकि अब वो जो कहते हैं ना कि डांबर टाइप का, जो हम उर्दू में कहते हैं इसको,
कि अब वो रोड बन गया है, मतलब पक्की सड़क बन गई है, पीसफुल हो गया है वो। सेकंड ये कि जो बे है, बे जो है वो उर्दू में खलीज को कहते हैं, मतलब जो साहिल कह लें, जो जिग जैग फॉर्म में जो होता है साहिल, किसी भी झील का भी हो सकता है, दरिया का भी हो सकता है। जो बे है वहाँ पर अब जो है वो कॉटेजेस बन गई हैं। पहले वो बिल्कुल एक नेचुरल लुक देता था, लेकिन अब वहाँ पर लोगों ने अपनी झोंपड़ियाँ बना ली हैं, और ये एक तब्दीली थी। और तीसरी तब्दीली ये थी कि जो मोटर बोट्स हैं वो अब एक इरिटेबल और एक मतलब दिल को ना अच्छा लगने वाला साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जो कि पहले की बनिस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहले की जो बोट्स थी वो बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करती थी, सिडेटिव साउंड प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब जो है वो इरिटेबल साउंड प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि जो नई बोट्स हैं इनमें बड़ा ही शोर मचाने वाला इंजन लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन से कंट्रास्ट हैं, चीज़ें जो है वो हैं जिसमें राइटर मतलब कौन क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो राइटर ने हाईलाइट किए हैं सी और लेक वाटर में। द कंट्रास्ट, वो कंट्रास्ट जो राइटर ने हाईलाइट की है सी और लेक वाटर में, वो पानी के मूवमेंट की हैं। सी वाटर जो है वो मूव होता रहता है, इट स्टर्स, स्टर्स का मतलब हिलना, लेकिन जो लेक का वाटर है वो हिलता नहीं है। इसीलिए राइटर जो है वो उसको कहता है कि ये एक एनचांटेड सी कहता है, इस लेक वाटर को कहता है एनचांटेड सी है ये। एनचांटेड का मतलब होता है जादुई पानी, ठीक है। और वो मज़ीद ये कहता है राइटर कि अगर आप उस लेक में रहें थोड़ी देर और कुछ घंटों के लिए आप उस लेक को छोड़ दें और आप कहीं और चले जाएं, और जब आप दोबारा आकर देखेंगे तो आप देखेंगे पानी बिल्कुल अपनी उसी जगह पर मौजूद होगा। द लेक इज़ नॉट स्टर्ड, थोड़ा सा भी हिलेगा नहीं पानी वहाँ से। इट इज़ देयर वेयर इट वॉज बिफोर, पानी वहीं रहेगा जहाँ पर वो पहले था। सेम नंबर ऑफ इंचेस फ्रॉम द डॉक, साहिल से बिल्कुल सेम इंच के फासले पर। इसी वजह से राइटर इसको कांस्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ वाटर कहता है, ठीक है। तो एक तो राइटर इसको एन्चांटेड सी कहता है और दूसरा कांस्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ वाटर भी कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज द राइटर रिपीटेडली कॉल द लेक एज वाइल्ड लेक। अब देखें इस क्वेश्चन में राइटर ये कह रहा है कि राइटर बार बार क्यों कहता है इस लेक को वाइल्ड लेक। अब मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ये आपके पास कुछ पार्ट है इस ऐसे का, पूरा ऐसे इसमें मेंशन नहीं है। तो इस ऐसे में जो पार्ट हमारे पास है उसमें राइटर सिर्फ एक मरतबा इस लेक को वाइल्ड लेक कहता है। आपके चैप्टर में सिर्फ एक मरतबा वाइल्ड लेक का वर्ड यूज़ हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रिपीटेडली क्यों कह रहा है राइटर। तो बहरहाल आंसर इसका देख लीजिए, ठीक है। द राइटर कॉल्स द लेक एज वाइल्ड लेक, राइटर इसको वाइल्ड लेक कहता है। उसके जो रीजंस जो मुझे लगे वो ये लगे, बिकॉज द कॉटेज इज सराउंडेड इट्स शोर, क्योंकि पहले जो लेक थी वो नेचुरल लुक दे रही थी, लेकिन अब वहाँ पर उसके इर्द गिर्द जो है वो कॉटेजेस बन गए हैं, जिसकी वजह से वो अब वाइल्ड लुक देती है, शहरी लुक देती है। लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया है उस लेक के इर्द गिर्द, और वो अब बिल्कुल भी नेचुरल लुक नहीं दे रही। फार्मर्स ने वहाँ पर फार्मिंग शुरू कर दी है, और जो उसका जो शोर है, उसका जो साहिल है लेक का, वो अब हैवीली वुडेड हो गया है, वाइल्ड हो गया है। मतलब वहाँ पर बहुत दरख्त और एक वाइल्ड जो है वो दरख्त हो गए हैं, झाड़ियाँ, ग्रास, इस तरह से कह सकते हैं आप। सम ऑफ द कॉटेजेस, कुछ कॉटेजेस जो वहाँ के फार्मर्स हैं, किसान जो हैं फार्मर्स, उन्होंने ही बनाए हुए हैं, वहीं पर उन्होंने रहना भी शुरू कर दिया है। अब लोग वहाँ पर जो है वो मैन वेंट देयर नॉट ओनली टू एंजॉय द काम एटमॉस्फेयर ऑफ द लेक, लोग सिर्फ अब काम एटमॉस्फेयर को या पुरसुकून माहौल को लेक के एंजॉय करने नहीं जाते, बल्कि अब लोगों ने वहीं पर अपने कॉटेजेस बना लिए और रहना शुरू कर दिया है। इसी वजह से वो लेक जो है वो अब वाइल्ड लेक राइटर इसको कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज़ द अराइविंग एट द लेक लेस एक्साइटिंग नाउ देन इन द पास्ट। पहले जो है वो एक्साइटिंग था इस लेक पर आना, लेकिन अब कम एक्साइटिंग क्यों है, अब कम खुशी राइटर को क्यों मिलती है। ये लेस एक्साइटिंग है राइटर के लिए कि जब राइटर अब दोबारा विज़िट करता है इस लेक का, जब वो अपने बेटे के साथ आता है उस वक्त, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी, ये जो एक जो नेचुरलपन जो ख़त्म हो गया वहाँ का,
और नॉइस पोल्यूशन वहाँ पर आ गया है, इसने नेचुरल ब्यूटी को स्पॉइल कर दिया है उस लेक की। और वो अब पीसफुल बिल्कुल भी नहीं रही वो लेक, ठीक है, जैसे कि पहले थी। जो बे है वहाँ की, अब वहाँ पर कॉटेजेस बना लिए हैं किसानों ने, और जो मोटर है वो अब इरिटेबल साउंड प्रोड्यूस करती है, ऑफुल साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कि पहले से मुख्तलिफ है। नई बोट्स जो हैं उसमें नॉइजी इंजन्स जो हैं वो फिट किए गए हैं। यही वजह है कि राइटर जो है उसको पहले यहाँ आना अच्छा लगता था अपने वालिद के साथ, और अब उसको इतना पसंद नहीं है यहाँ आना, या अब लेस एक्साइटिंग है राइटर के लिए। नंबर 7 है, जो वहाँ की बोट्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं जो है वो पुरानी बोट से। पहले की जो बोट्स थी उनमें इन बोर्ड जो है वो मोटर लगी हुई थी, और वो इतना ज़्यादा जो नॉइस उसमें से जो निकलता था, जो शोर की आवाज़ निकलती थी, वो सेडेटिव थी। सेडेटिव का मतलब ऐसी अच्छी लगने वाली आवाज़ थी कि जिसको सुनने के बाद आपको नींद आ जाए, और वो समर स्लीप में एक इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करती थी। ये साउंड जो था ये हेल्प करता है राइटर को पुरसुकून अंदाज में सुलाने में। ये मोटर जो है ये 1 सिलेंडर और 2 सिलेंडर इंजन इनमें था, और ये स्लीपी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती थी। लेकिन अब जो मोटर्स हैं वो आउटबोर्ड मोटर हैं, वो अब बोट के बाहर लगी हुई हैं, और ये एक अनफेमिलियर, नर्वस और इरिटेबल और पेट्यूलेंट टाइप का जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ये राइटर की जो इल्यूजन है, उसके जो ख्यालात हैं, उसका जो सुकून है, उसको ये साउंड बर्बाद कर देता है और उसमें मुदाखलत होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइटर जो है वो इस लेक को हॉली स्पॉट क्यों कहता है, और वो फर्दर इस आइडिया को कैसे डेवलप करता है। राइटर जो है, एसेस जो है, मजमून निगार जो है, वो डिस्क्राइब करता है कि ये लेक जो है वो हॉली स्पॉट है, क्योंकि वो एक सॉलेस और पीस प्रोवाइड करती है राइटर को। वो फर्दर इस बात को डेवलप करता है, ये बात एक्सप्लेन करके, दैट इट मेक्स हिम फॉरगेट ऑल वर्ल्डली वरीज, कि वो तमाम दुनिया की फ़िक्रात भूल जाता है जब वो यहाँ का विज़िट करता है। और वो ये विज़िट जो है वो राइटर को उसके ख़ूबसूरत माजी में ले जाता है। ये राइटर को रिमाइंड करवाता है, याद दिलाता है उसके ख़ूबसूरत बचपन को, जब वो अपने वालिद के साथ यहाँ पर आया करता था। ये हेल्प करता है राइटर को उसकी मोर्टेलिटी के बारे में, कि वक्त गुज़र रहा है, और वो अपनी मोर्टेलिटी को, मतलब जो इट हेल्प्स हिम टू फॉरगेट हिज मोर्टेलिटी, कि वो मौत को भूल जाता है, मतलब वो अपनी माजी की यादों में खो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी सेंसेशन मुस्तकिल राइटर के माइंड में आती रहती है। जो सेंसेशन परसिस्ट करती है, मुस्तकिल रहती है और ग्रीव होती रहती है राइटर के माइंड में, वो है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली। जब राइटर वहाँ पर उस लेक में अपना वक्त गुजारता है, राइटर फील करता है डुअल एग्जिस्टेंस को, कि वो दोहरी जो है वो पर्सनालिटी में रह रहा है। वो इमेजिन करता है अपने आप को एक बाप और अपने बेटे को अपनी जगह, क्योंकि वो अपने जब बाप के साथ भी यहाँ पर आया करता था, तो वो अपनी जब माजी की यादों में जाता है तो वो अपने आप को बेटा समझता है, क्योंकि पहले वो अपने बाप के साथ आता था तो वो बेटा कंसीडर करता है, लेकिन अब वो बाप बन गया और वो अब अपने बेटे के साथ आता है। तो ये डुअल एग्जिस्टेंस वो एग्जिस्ट करता है। एक माजी में जब वो जाता है तो वो अपने आप को बेटा कंसीडर करता है और वो अपने आप को अपना बेटा समझता है, ठीक है। और जब वो प्रेजेंट टाइम में जब वो आ रहा है तो वो अपने आप को बाप कंसीडर कर रहा है, यानी कि इस टाइम में फ़र्क है। सो ही इज़ एट द सेम टाइम हिज फादर, एक ही वक्त में वो अपना बाप भी है इन इमेजिनेशन, बट इज सन्स फादर इन रियलिटी। लेकिन असल में प्रेजेंट टाइम में वो अपने बेटे का बाप है, लेकिन उसी वक्त वो जो है वो बेटा भी कंसीडर करता है, क्योंकि वो अपने जब माजी में जाता है तो वो अपने बाप का बेटा होता है। दिस परसिस्टेड सेंसेशन केप्ट कमिंग अप इन हिज माइंड। ये जो सेंसेशन है ये राइटर के माइंड में बार बार आता है वक्तन फ़वक्तन, और वो इसकी एग्जाम्पल भी देता है। और वो कहता है कि जब मैं बेट बॉक्स वो होता है जिसमें शिकार का सामान वगैरह रखा हुआ होता है मछलियाँ पकड़ने का, जब वो अपना बेट बॉक्स उठाता है, उसके लिए झुकता है, या अपना वो टेबल का फॉर्क टेबल पर रखता है, तो
तो वो अपने आप को ये समझ रहा होता है कि मैं अपने बेटे का बाप नहीं हूँ, बल्कि मैं उस वक्त जो है वो अपने बाप को कंसीडर कर रहा होता है कि मेरे वालिद ये सब कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त वो इस तरह की डबल सेंसेशन में चला जाता है। और राइटर जो है कॉल्स इट अ क्रीपी सेंसेशन। राइटर इसे क्रीपी सेंसेशन जो है वो कहता है इस एहसास को। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। मरकज़ी ख्याल क्या है इस टेक्स्ट का। सेंट्रल आइडियाज़ के बहुत सारे हैं, मैंने इसको बहुत शॉर्ट करके लिखा है और बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी यूज़ हुई है। ये आप इसको थोड़ा सा आप लोग जो है वो ये वर्ड्स जो हैं ये आप इसको रट्टा लगा लीजिएगा, एक तरह से मैं आपको कह रहा हूँ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज़ दैट द राइटर वॉन्ट्स टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन साइट एंड इनसाइट। राइटर रिलेशनशिप शो करता है साइट और इनसाइट। एक चीज़ वो जो उसके सामने है, मतलब वो बाप है और बेटा है, और इनसाइट वो चीज़ जो उसके सामने नहीं है, वो उसके माजी के ख्यालात हैं। ऑब्जर्वेशन एंड इल्यूजन, एक ऑब्जर्वेशन जो वो उस वक्त कर रहा है और इल्यूजन उसके माजी के ख्यालात हैं। जब वो बॉयहुड में है, लड़का है, अपने गर्मियों के मौसम में जब वो अपने बाप के साथ यहाँ आया करता था। राइटर डिस्प्लेज द पावर ऑफ मेमोरी, या पावर ऑफ मेमोरी नॉस्टैल्जिया को भी जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है। एंड द अटमोस्ट फियर ऑफ मोर्टेलिटी, और जो एक जो फियर है मोर्टेलिटी का, मौत का, उसको भी वो मेंशन करता है। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को मेंशन करता है कि ज़िंदगी किस तरह से तब्दील हो रही है, कि एक वक्त था कि वो अपने बाप के साथ यहाँ आया करता था और अब वो ख़ुद बाप बन गया और वो अपने बेटे के साथ यहाँ आता है। फादर और सन की रिलेशनशिप को शो करता है, ये भी इसका मरकज़ी ख्याल है। पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम को शो करता है, ये भी इसका मरकज़ी ख्याल है। ग्रेटनेस ऑफ नेचर को शो करता है, और ओल्ड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी को राइटर मेंशन करता है, जिसमें बोट और उसके जो इरिटेबल साउंड जो हैं, पहले इन बोर्ड मोटर्स थी, अब आउटबोर्ड मोटर्स हो गई। ये सब चीज़ें पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी को राइटर मेंशन करता है। आई होप कि ये क्वेश्चंस और आंसर्स आपकी समझ में आ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।